हेलो बच्चों, कैसे हो। प्रोबेबिलिटी सीरीज में आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है और आज हम करने वाले हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बोर्ड एग्जाम में ट्वेल्थ क्लास के यहाँ से कंफर्म प्रॉब्लम हमें मिलती है, कंफर्म सम हमें मिलता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। बेस थ्योरम। बेस थ्योरम देखिए, सपोज ये एक सैंपल स्पेस है जिसको हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है और E1, E2, E3 अप टू En ये n नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं जो इस सैंपल स्पेस के कंस्टिट्यूएंट्स हैं और इसको n पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो E1, E2, E3 अप टू En इवेंट्स हैं ये पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, यानी कि इनके आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। E1 सेपरेट, E2 अलग, E3 अलग और En अलग, सब अलग अलग इवेंट्स हैं। और साथ में ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, ये सब मिलके सैंपल स्पेस S बनाती है। इट मींस के E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 अप टू यूनियन En ये हमारा सैंपल स्पेस S बनेगा। तो if E1, E2, E3, En are n non-empty events which constitute a partition of sample space S, that is E1, E2, E3 up to En are pairwise disjoint and E1 union E2 union E3 up to En equal to S sample space। और साथ में एक इवेंट है S जो या तो E1 के साथ होती है या E2 के साथ होती है या E3 के साथ होती है या En के साथ होती है। ये इन सभी n इवेंट्स में से किसी एक इवेंट के साथ होती है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट EI इन En इवेंट में से किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट A ऑलरेडी हो चुकी है इज गिवन बाय PEI into PA by EI divided by sigma PEJ PA by EJ, J from 1 to n। J की वैल्यू 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है। चलिए मैं कर रहा हूं एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी पेज नंबर 555 और इसमें है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 4 रेड एंड 4 ब्लैक। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स और जो सेकंड बैग है उसमें 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। One of the two bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red। एक बैग सिलेक्ट किया और उससे एक बॉल ड्रॉ की and that is found to be red। Find the probability that the ball is drawn from bag first bag और we are to find the probability कि फर्स्ट बैग से बॉल ड्रॉ की गई है। एक रेड बॉल हमने ड्रॉ की है और हमें फाइंड आउट करना है कि वो फर्स्ट बैग से ड्रॉ की गई है। चलिए तो अब हम इवेंट एज्यूम कर लेते हैं कि E1 इवेंट इज बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। बैग 1 से हमने बॉल ड्रॉ की और E2 इवेंट है बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। बैग 2 से हमने बॉल ड्रॉ की है और ए इवेंट एज्यूम कर लेते हैं रेड बॉल इज ड्रॉन। देखिए हमें ये बताना है कि जो रेड बॉल ड्रॉ हुई है वो फर्स्ट बैग से ड्रॉ की गई है। इट मींस वी आर टू फाइंड P E1 बाई A प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट बैग से ड्रॉ हुई है जबकि रेड बॉल ड्रॉ हो चुकी है एंड दैट विल बी गिवन बाय बेस थ्योरम PE1 into PA by E1 divided by PE1 PA by E1
प्लस PE2 PA बाय E2। ठीक है ना। P1 मतलब फर्स्ट बैग से बॉल ड्रॉ की गई है, बैग दो है हमारे पास, तो PE1 विल बी 1/2 और PE2 सेकंड बैग से बॉल ड्रॉ की गई है, दैट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो 1/2। तो PE1 और PE2 इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हो गई है 1/2। नाउ वी आर टू फाइंड PA/E1 एंड PA/E2। PA/E1 मींस probability of drawing a red ball from first bag। फर्स्ट बैग में 4 रेड बॉल हैं और टोटल बॉल है हमारे पास 8। तो रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फर्स्ट बैग इज 4/8 एंड सेकंड बैग से रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 2/8, क्योंकि दो रेड बॉल है, टोटल बॉल है हमारे पास 8। तो PA/E2 is equal to 2/8। नाउ ये वैल्यूज हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इससे हमें मिलेगा PE1/A इक्वल टू PE1 1/2 इंटू PA/E1 4/8 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8। ठीक है, ये 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में हमारे पास 4 और डिनोमिनेटर में है 4 + 2 6, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/6 या 2/3। ये है फर्स्ट प्रॉब्लम एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज नंबर प्रॉब्लम नंबर 2 एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज नंबर 13.3। Now, question number 4. देखिए, in answering a question on a multiple choice set, a student either knows the answer or guesses। एक मल्टीपल चॉइस आंसर में से कोई स्टूडेंट या तो आंसर जानता है या आंसर गेस करता है। Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses। 3/4 probability है कि वो आंसर जानता है और 1/4 probability है कि वो गेस करता है। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4। देखिए, या तो वो गेस करता है या वो आंसर जानता है। अगर वो आंसर जानता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और अगर वो गेस करता है तो इट इज गिवन कि उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो आंसर जानता है जबकि उसने आंसर सही दिया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 4, दो इवेंट हैं, या तो वो आंसर जानता है या उसने गेस किया है। तो E1 हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो आंसर जानता है। E1 इवेंट, he knows the answer। And E2 event is he guesses the answer। अब उसने बताया कि 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो जानता है और 1/4 है कि वो गेस करता है। तो PE1 is 3/4 and PE2 is 1/4। Now प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि वो आंसर जानता है जबकि उसने करेक्ट आंसर दिया। तो ए इवेंट है ही आंसर्ड करेक्टली। ही आंसर्ड करेक्टली। अब देखिए जरा, PA/E1 से he answered correctly when he knows the answer। तो अगर वो आंसर जानता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
1 और पी ए बाई ई टू वो आंसर करेक्टली देता है जबकि वो गैस करता है। तो अगर वो गैस करता है और वो आंसर करेक्टली देता है तो इट इज गिवन द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें बताना है कि वो अगर करेक्टली आंसर देता है तो वो आंसर जानता है। तो वी आर टू फाइंड पी E1/A, हमें E1/A की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एंड दिस इज बाय बेस थ्योरम PE1 P A/E1 divided by PE1 P A/E1 plus PE2 P A/E2 is equal to PE1 is 3/4 into PA/E1 is 1 divided by PE1 again 3/4 into 1 plus 1/4 into 1/4. PE2 is 1/4 and PA/E2 is also 1/4. देखिए ये 4 तो हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये है 3 और नीचे है 3 प्लस 1/4, 4 एलसीएम लेंगे, ये 12 प्लस 1 13 हो जाएगा और ये 4 जाएगा न्यूमरेटर में, तो दैट विल बिकम एक्चुअली 12/13. दिस इज द प्रोबेबिलिटी he knows the answer when he answered correctly. चलिए आगे बढ़ते। now प्रॉब्लम नंबर 6। देखिए बेस थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इवेंट्स को पकड़ना कि E1 इवेंट क्या है, E2 इवेंट क्या है और A इवेंट क्या है। उसके बाद सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जो सबसे ज्यादा काम है या सबसे ध्यान से करने वाला काम है वो इवेंट्स को पकड़ना है। जैसे मैं पढ़ के बताता हूं। There are 3 coins. One is two-headed coin having head on both faces. Another is biased coin which comes up head 75% of the time and third is an unbiased coin. 3 कॉइन है। एक टू हेडेड कॉइन है जिसमें टॉस करने पर हेड ही आएगा। दूसरा बायस्ड कॉइन है विद 70% चांसेस ऑफ हैविंग हेड, 75% केस में हेड आएगा और 25% केस में टेल आएगा। और थर्ड है अनबायस्ड कॉइन के 50% केस में हेड आएगा और 50% केस में टेल आएगा। One of the 3 coins is chosen at random and toss, it shows the head. और एक कॉइन इन तीनों में से चूज किया और वो हेड आया, उसको टॉस किया तो हेड आया। What is the probability that it was the two-headed coin? जो पूछा है उसने कि ये two-headed coin है, तो two-headed coin या बायस्ड कॉइन या अनबायस्ड कॉइन, इन तीनों में से कुछ होगा। तो ये 3 इवेंट है हमारे पास कि टू-हेडेड कॉइन, E1 इवेंट, बायस्ड कॉइन, E2 इवेंट और अनबायस्ड कॉइन E3 इवेंट। तो E3, E1, E2, E3 सबसे पहला काम है इनको पकड़ना। तो E1 इवेंट है हमारे पास टू-हेडेड कॉइन, two-headed coin, and E2 event is biased coin. बायस्ड कॉइन ऐसा है कि वो 75% केस में हेड आता है। और E3 इवेंट है अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक कॉइन सेलेक्ट करना है। तो 3 कॉइन में से अगर एक कॉइन सेलेक्ट करना है तो PE1 इक्वल टू 1/3। उसी तरीके से PE2 ये भी 1/3 होगा और PE3 ये भी 1/3 होगा। ये है 3 इवेंट, PE1 PE2 PE3, 3 कॉइन है, तीनों में से एक सिलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। ना ए इवेंट है कि टॉस करने पर हेड आया, हेड कम्स अप,
ए कॉइन चूज किया, टॉस किया, हेड आया, आपको बताना है कि वो टू हेडेड कॉइन है, तो हेड कम्स अप। अब देखिए हेड पी ए बाई इवन, एक टू हेडेड कॉइन टॉस किया और हेड आया पी ए बाई इवन, मतलब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जबकि इवन इवेंट हो चुकी है, ए इवेंट हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि वो टू हेडेड कॉइन था, द प्रोबेबिलिटी इज 1। अगर टू हेडेड कॉइन है तो हेड ही आएगा। तो पी ए बाई ई टू, पी ए बाई ई टू, अगर बायस कॉइन है, बायस कॉइन विद 75% केसेस ऑफ हेड, तो अगर बायस कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 75 बाई 100, यानी कि 3 बाई 4। और थर्ड है पी ए बाई ई थ्री, ई थ्री मतलब अनबायस्ड कॉइन अगर है, और अगर अनबायस्ड कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1 बाई 2। तो पी ए बाई ई वन हमारे पास है, पी ए बाई ई टू हमारे पास है, पी ए बाई ई थ्री हमारे पास है, पी ई वन, पी ई टू, पी ई थ्री हमारे पास है। नाउ अब हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हमें बताना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। हेड आया लेकिन वो एक टू हेडेड कॉइन था, तो इट मींस वी आर टू फाइंड पी E1 by A, PE1 by A, and that will be by Bayes theorem PE1 PA by E1 divided by PE1 PA by E1 plus PE2 PA by E2 plus PE3 PA by E3। बेस थ्योरम पर बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम है पूरी प्योर फॉर्मूला बेस्ड होती है। अगर तीन इवेंट है हमें चाहिए PE1 PE2 PE3, पी ए बाई ई वन, पी ए बाई ई टू, पी ए बाई ई थ्री। और अगर दो इवेंट है तो हमें चाहिए PE1 PE2, पी ए बाई ई वन, पी ए बाई ई टू, और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। PE1 इज 1/3, तो ये 1/3 इंटू पी ए बाई ई वन इज 1 डिवाइडेड बाई ये 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, सभी टर्म में है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में है 1 और डिनोमिनेटर है 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, 4 एलसीएम होगा, न्यूमरेटर में जाएगा, दैट विल बिकम 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 4 प्लस 3 प्लस 2 एंड दैट विल बी 4/9। एक कॉइन को टॉस करने से अगर हेड आता है तो वो कॉइन टू हेडेड कॉइन था, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। An insurance company insured 200 scooter drivers, 400 car drivers, and 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, and 6,000 truck drivers. The probability of an accident is 0.01, 0.03, and 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? देखिए टोटल कितने स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर इंश्योरेंस होते हैं और उनके जो प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट कर देने की वो आपको दी गई है, और फिर भी एक एक्सीडेंट होता है और आपको बताना है कि वो स्कूटर ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया। देखिए स्कूटर ड्राइवर करेगा एक्सीडेंट या फिर कार ड्राइवर या फिर ट्रक ड्राइवर। अब स्कूटर ड्राइवर करता है, ये E1 इवेंट एज्यूम कर लेते हैं, E2 इवेंट कार ड्राइवर और E3 इवेंट ट्रक ड्राइवर। तो E1 इवेंट है, इट वाज अ स्कूटर ड्राइवर,
इट वाज ए स्कूटर ड्राइवर, और E2 इवेंट है, इट वाज ए कार ड्राइवर, और E3 इवेंट है, इट वाज ए ट्रक ड्राइवर। इट वाज ए ट्रक ड्राइवर। अब स्कूटर ड्राइवर जो इंश्योरेंस हुआ है वो है 2000, 4000 है कार ड्राइवर और 6000 है ट्रक ड्राइवर, टोटल है 12000, और 12000 में स्कूटर वाले हैं 2000, तो PE1 इक्वल टू 2000 divided by 12,000. This will be 2 by 12 या 1 by 2 by 12 भी रखिए, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ठीक है, PE2 ये 4000 by 12000 होगा, तो 4000 by 12000 यानी कि 4 by 12 हो जाएगा, और PE3 ये है 6000 by 12000 यानी कि 6 by 12 हो जाएगा। देखिए, इनको कैंसिल नहीं करने से एक फायदा होता है कि जब फॉर्मूले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 12 जो डिनोमिनेटर है वो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता है। चलिए, ए इवेंट है, जो इंश्योर्ड ड्राइवर है, चाहे स्कूटर ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो, वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका। ठीक है, ड्राइवर मीट्स एक्सीडेंट, ये ए इवेंट है, और इनकी प्रोबेबिलिटी दी है कि अगर वो स्कूटर ड्राइवर है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर स्कूटर ड्राइवर है तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.01, तो इट मींस P A by E1 ये है 0.01, दिस इज 0.01, स्कूटर ड्राइवर है। तो कार ड्राइवर है PE2 0.03, ये है 0.01, PE2 0.03 और PE3 ये है 0.15, दिस इज 0.15, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक्सीडेंट हुआ और वो स्कूटर ड्राइवर ने किया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू P E1 by A, स्कूटर ड्राइवर की निकालनी, बेस थ्योरम से PE1 PA by E1 divided by PE1 PA by E1 plus PE2 PA by E2 plus PE3 PA by E3. It is PE1 is 2 by 12, PA by E1 is 0.01 divided by PE1 2 by 12 into 0.01 plus PE2 is 4 by 12 into 0.03 plus 6 by 12 into 0.15। देखिए, मैंने बताया था ना कि ये 12 कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन आके कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी आप कैलकुलेशन करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। ये थी आज की प्रॉब्लम्स बेस थ्योरम पर, बेस थ्योरम और उस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी प्रोबेबिलिटी सीरीज में हमारे कुछ वीडियोस और बाकी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।